ये दोनों ऑप्शन तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया। जैसे आपने 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट किया तो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करो 50% आपका क्वेश्चन को राइट करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, जैसे आपने ये बेसिक नॉलेज लगा के सही कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीश बैनर्जी। आज के इस एपिसोड में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ कॉमेट के 2023 के लिए जो फ्री क्रैश कोर्स आ रहा था उसका और एक नया एपिसोड लेकर के। और आज के इस एपिसोड में वापस से आपके उसमें कुछ ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट आपको मैं सिखाने वाला हूँ कॉमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करने मत भूलना, कमेंट करने मत भूलना, शेयर करने मत भूलना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कॉमेट के 2023 का तैयारी कर रहे हो और आपका मार्क्स जो इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो लास्ट मोमेंट में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और दूसरा चीज है मॉक टेस्ट लगाना। तो यही दोनों प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करते हुए हम लोग लेकर के आए कॉमेट के 2023 के लिए आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज, जिसके साथ में आपको आंसर की भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको जो है 3 स्पेशल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से भरा हुआ होगा। और ये सारे मॉक टेस्ट के अंदर में आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट बहुत सारा देखने को मिलेगा, जो भी नए क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपका जो ये पूरा का पूरा बैच है आपको आफ्टर डिस्काउंट 299 रुपीज में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में आपको विद द सॉल्यूशंस आपको मॉक टेस्ट मिल रहा होगा, आंसर कीज के साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल रहा होगा। यहाँ पे डिटेल्स आपको पोस्टर का मैं दिखा दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करने के लिए, बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट्स हमारे पास में बचा रह गए। ऑफर जो हमारे पास में चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आकर के आप हमारे टीम के साथ में बात करो, QR कोड लेकर के पेमेंट कंप्लीट करो। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपका एडमिशन हमारे तरफ से डन करके आपको जो है कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा। आई होप यार आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो फटाफट इस बैच के अंदर में अपना सीट जो है बुक कर लो। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज की इस एपिसोड में आपके से कॉमेट के 2019 से वापस से ले लिया कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे लिया हो। केमिस्ट्री सेक्शन से आपका क्वेश्चन जो है कवर होगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा आपके पास जो भी 12th लेवल का बेसिक नॉलेज है उसको यूज़ करके किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, जुगाड़ किस तरीके से एग्जाम हॉल में आपको लगाना होता है, केमिस्ट्री सेक्शन के पेपर में आप किस तरीके से जुगाड़ लगा सकते हो। तो यार 2019 से यार पहला क्वेश्चन हमारे पास में, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर कब ये हमारे पास में हो रहा होता है, जो डेल एच और आपका बेसिकली डेल एस का आपका वैल्यू होता है। ठीक है, तो यार बेसिकली यहाँ पे आपका एंट्रोपी का आपको बेसिकली जो है चीज़ें पूछा गया है। ठीक है, तो आपको हमेशा पता होगा कि आपको जो है डेल जी होता है हमेशा, वो हमेशा क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है, आपको पता है। और डेल जी क्यों नेगेटिव होता है, डेल जी का एक वैल्यू आपको मैंने फॉर्म WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त बताया था। जो भी पुराने WBJ के बच्चों कमेंट करके बताओ अगर आपको याद है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यार आपका डेल जी का जो आपका एक फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है आपका डेल जी होता है माइनस आपका डेल एच होता है। ठीक है, प्लस आपका डेल एस होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बेसिकली आराम से कर सकते हो। आपको पता होता है कि यार डेल एस जो है हमारे पास में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। तो यार यहाँ पे हमारे पास में बोला जा रहा है कि ये दोनों ऑप्शन तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया। जैसे आपने 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट किया तो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करो 50% आपका क्वेश्चन को राइट करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, जैसे आपने ये बेसिक नॉलेज लगा के सही कर लिया। अगर आपको पूरा फॉर्म पता है तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको वो भी नहीं पता, आपको पता होगा एंट्रोपी हमेशा जो है नेगेटिव होता है, डेल एच। ठीक है, एंट्रोपी हमेशा नेगेटिव होता है, तो एंट्रोपी हमारे पास में इसी ऑप्शन में नेगेटिव दिया गया है। ये ऑप्शन आप ऐसे ही राइट कर दोगे। ठीक है, तुक्के पे आप राइट करोगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग लगाओगे, थोड़ा सा। अगर आपको ये पूरा फॉर्म भी नहीं पता है, इतना भी पता है, तो भी आप बेसिकली बेसिक नॉलेज लगा करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। एग्जाम हॉल सिनेरियो आपको बेसिकली बता रहा हूँ। ठीक है, 2019 या दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आयुपैक नेम ऑफ हमारे पास में ये कंपाउंड दे दिया गया है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो बेसिकली आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसके अंदर में से ये आयुपैक नेमिंग आता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो भी बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयुपैक नेमिंग होता है उसमें हमारे पास में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार हमारे पास में मान लो कि यहाँ पे Fe है। ठीक है, ये लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये फेरेट हो जाएगा। ठीक है, ये फेरेट हो जाएगा। ये आपको बेसिकली समझना है कि इसका नेमिंग इस तरीके से होता है कि यार जो भी हमारे पास में यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट कंपाउंड होता है वो यार सबसे लास्ट में हमारे पास में लिखा जाता है नाम लिखने के टाइम पे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो आपने इस चीज़ को ही लगा करके एलिमिनेट आउट कर लिया। अब 2 ऑप्शन आपके कैसे बच रहा है, 2 ऑप्शन में आपको बेसिकली तुक्का लगाना है, जो भी आपका इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है। इन केस अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बाकी आपको राइट आंसर बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू द आंसर की ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये हमारे पास में एलिमिनेट आउट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कॉमेट के 2019 से यार आपका थर्ड क्वेश्चन है आज की एपिसोड का, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रांगली बेसिक। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपका स्ट्रांगली बेसिक हमारे पास में हो रहा है। तो थर्ड का आपका बेसिकली जो आंसर होगा वो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द आंसर की बेसिकली अगर आपको मैं बताऊँ, उसको बताने से पहले आपको चलो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन को इस तरीके से एलिमिनेट करना है। यार आपको पता है कि यार एनिलीन जो बेसिक होता है। ठीक है, ये एनिलीन जो दिया हुआ है ये भी बेसिक होता है, ये आपका अमोनिया भी बेसिक होता है,
अमीन भी बेसिक होता है, अमीन भी बेसिक होता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे दो सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन दिया गया है। आपको मैं बहुत बार बताया हूँ कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस ढूंढो, ठीक है। इससे पहले का जो एपिसोड बना है उसमें बताया था सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट आउट करना होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको रखना होता है और बाकी दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट आउट करना होता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन को आपको बेसिकली अभी एलिमिनेट आउट कर देना है। इसमें से भी आपका 50% क्वेश्चन को राइट करने का प्रोबेबिलिटी मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो मैथ्स का स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है कि यार प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यार 50% प्रोबेबिलिटी जैसे आपका मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करवा के बढ़ा दिया, इसके बाद में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार मिथाइल है, यहाँ पे डाईमिथाइल है, ठीक है। ऑब्वियसली यार डाईमिथाइल के साथ जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बेसिक हमारे पास में बोला गया स्ट्रांगली बेसिक, तो डाईमिथाइल के साथ में जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप बेसिकली जुगाड़ लगा सकते हो। बाकी यार राइट आंसर डाईमिथाइल ही होता है, ठीक है ना। डाईमिथाइल अमीन आपका बेसिकली होता है। तो आपको मैंने थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखा दिया, राइट आंसर भी बता दिया, आपका रिविजन भी हो गया। तो बहुत चीज़ आपका इसमें बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो है कॉमेट के 2019 से हमारे पास में और एक क्वेश्चन है, और ये हमारे पास में क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कॉमेट के 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 2023 को अगर आप फोड़ना चाहते हो तो यार आपके पास में मेन दो कंपोनेंट होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। एक होगा आपका PYQ, दूसरा होगा आपके पास में बेसिकली मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके पास में इंपॉर्टेंट एक बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है। तो ये दोनों चीज़ को आपको बेसिकली अगर सॉर्टेड करना है तो PYQ विद द आंसर कीज आपको हमारे पास में मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट आपको बेसिकली 3 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 3 फुल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विद सोल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएगा सारा चीज़, ठीक है। आप इस बैच के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। साथ में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ जो देखने को मिलेगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा वो है हमारे पास में जीमीट सेशंस, कुछ मेंटरिंग सेशंस आपको देखने को मिलेगा, मेंटरशिप आपको मिल जाएगा। मेरे साथ में आप पर्सनली कनेक्टेड हो जाओगे, लास्ट के कुछ दिन में आपको बेसिकली मैं कुछ गाइडेंस वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा बैच है आफ्टर डिस्काउंट यार 299 रुपीज़ में आप अभी एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स के लिए हमारे पास में यार ये डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है। आप डेफिनेटली एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट करो, लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप हमारे टीम को मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ लो, जो भी डिटेल्स वगैरह है आप जान लो, फिर आप बेसिकली पेमेंट कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट आप भेज देना, आपका एडमिशन हमारी तरफ से डन कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन की तरफ देखते यार, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम फॉर्मेट इज ड्राई डिस्टिल्ड वी गेट, क्या होता है हमारे पास में आपको पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैल्शियम बेंजोएट बोला गया है, बेंजोएट बोला गया है भाई, बेंजोएट बोला गया है। तो अगर यहाँ पे बेंजोएट बोला गया है तो आपको देखना है कि बेंजल डिहाइड या फिर तो बेंजल रिलेटेड कुछ भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों आपके पास में बेसिकली सैलिसाइलडिहाइड भी आपको पता है यार आपका रेमट-टिमन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, तो इसके अंदर में बेंजीन होता है, इसके अंदर में बेंजीन आपका बेसिकली होता है, ठीक है। एसिडल्डिहाइड और आपका फॉर्मल्डिहाइड यार कार्बन चेन है, ये आपका बेसिकली एलिमिनेट आउट हो जाएगा। तो वापस से अपने दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ाया। देखो आपको अगर बेसिक नॉलेज है 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो कितने क्वेश्चंस में, ये आपको ये पूरे सीरीज के दौरान आपको मैं दिखाने वाला हूँ। साथ में आपको राइट आंसर का बेसिकली एक रिवीजन करवाने वाला है, आपको दो चीज़ ही रिवीजन होता रहेगा। ये आपके पास जो राइट आंसर निकल करके आएगा वो होगा यार अकॉर्डिंग टू द आंसर की बेंजल्डिहाइड, सैलिसाइलडिहाइड यहाँ से हमारे पास में एलिमिनेट आउट हो जाएगा। ऐसे भी सैलिसाइलडिहाइड को आप एलिमिनेट कर देते क्योंकि ये रेमट-टिमन रिएक्शन से ही बनता है, और एक दूसरा रिएक्शन होता है आपका कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन के अलावा ये हमारे पास में बनता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम बेंजोएट वगैरह दिया गया है, इस चीज़ से तो होता ही नहीं कभी भी सैलिसाइलडिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड एकलौता ऑप्शन आपके पास बच रहा था, इसी तरीके से आपको एलिमिनेट आउट करना है अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इस पर। यहाँ पे हमारे पास में जो लास्ट क्वेश्चन है कॉमेट के 2019 के पेपर से या लिया हो, व्हेन बेंजल्डिहाइड इज कंडेंस्ड विद एसिडिक एनहाइड्राइड आपके पास में इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू सोडियम एसिटेट, क्या हमारे पास में मिलता है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है यार, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है। सबसे पहले तो देखो यार बेंजल्डिहाइड दिया गया है। बेंजल्डिहाइड मतलब क्या होता है आपका, बेंजीन के ऊपर CHO, मतलब आपका बेंजल्डिहाइड का CHO का रिएक्शन है, ठीक है। साथ में आपका क्या दिया गया है, आपको बेसिकली दिया गया है CH3COO होल ट्वाइस O, ठीक है, होल ट्वाइस आपका O है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका जो कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड आपके पास में क्या है, ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है। तो इन दोनों का रिएक्शन से हमारे पास में डेफिनेटली 100% सोडियम एसिडेट के प्रेजेंस में आपका एक ही चीज़ बन रहा होता है, वो होता है यार बेंजीन के ऊपर CHCOOH, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आपका सिनेमिक एसिड। ये आपका डायरेक्ट एक नेम रिएक्शन आ गया है, ठीक है। बहुत बच्चे जो भी नेम रिएक्शन मेरे बात सुन के प्रैक्टिस करके जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, मैंने वीडियोस में बता के रखा है, नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करो। ये यार आपका पर्किन रिएक्शन है, ठीक है, पर्किन रिएक्शन आपका ये है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका एल्डिहाइड चैप्टर का, ये रिएक्शन देख लेना। सिनेमिक एसिड आपका राइट आंसर होगा। सैलिसाइलिक एसिड तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर लेते हैं, क्रोटोनिक एसिड कुछ आपका उतना आता नहीं है। इन दोनों में आपको बेसिकली यहाँ पे जुगाड़ लगाना था, अगर आपसे नहीं भी बन रहा था। बाकी आपको मैंने राइट आंसर बता दिया किस तरीके से आ रहा होता है। ये आपके वैसे 4 क्वेश्चन टोटल मैंने दिखा दिया यार, बैच का डिटेल्स वगैरह आपको मैंने बता दिया। अगर आपको एनरोलमेंट कंप्लीट करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आकर के कर लेना। बाकी यार इसी तरीके से एपिसोड आपके उसमें आता रहेगा। गियर अप करते हैं यार कॉमेंट के लिए, फटाफट आप लोग भी तैयार हो जाओ, थोड़ा सा कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना ताकि व्यूज़ वगैरह आ जाए। व्यूज़ आने से यार
मोटिवेशन आता है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में जो है वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इस एपिसोड के यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार आउटरो में मिलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आज के इस एपिसोड में आपको जो भी सारा क्वेश्चंस मैंने दिखाया आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करने मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड को यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार बाय।